हम सबके दिमाग में एक ना एक बार ये आता ही आता है, क्या एलियन सिर्फ यूएसए को दिखते हैं या हमारे इंडिया में क्यों नहीं दिखते। तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अकेले यूएसए में दिखते हैं। दुनिया के और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे एलियंस और यूएफओ को देखने का दावा किया गया है या देखा गया है, रिपोर्ट किया गया है। और इंडिया में भी एलियंस और यूएफओ को रिपोर्ट किया गया है। आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगा भी कब कब कहाँ कहाँ एलियंस या यूएफओ को इंडिया में स्पॉट किया गया था। इंडिया में सबसे पहले 1951 को 15 मार्च को दिल्ली के फ्लाइट क्लब के पास एक यूएफओ को देखा गया था, जो जिसकी शेप एक सिगार की तरह थी, जैसे लंबी। तो वहाँ पे 25 मेंबर थे जो वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, पायलट बनने की ट्रेनिंग करते थे, जहाज उड़ाने की प्रैक्टिस करते थे। वहाँ पे उन लोगों ने देखा कि एक सिगार जैसा लंबा, सॉफ्ट लंबा कुछ है जो मूव कर रहा है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, जिसको रिपोर्ट किया गया और जिसकी इन्वेस्टिगेशन भी चली, लेकिन उसमें कुछ पता नहीं चला भी ये क्या चीज़ थी। उसके बाद भी काफ़ी बार देखे गए हैं, जैसे 1960 में, 70 में भी, और भी काफ़ी बार। और अभी एक रीसेंट मतलब 2018 में एक रीसेंट देखा गया, जो एक एसपीजी कमांडो ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, लोक कल्याण पार्क में, वहाँ पे 2018 में एक एसपीजी कमांडो ने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा, जो एक मतलब अननोन, मतलब दूसरी दुनिया का लग रहा था उनको, जो कभी देखा नहीं। ना तो वो प्लेन था, ना वो ड्रोन था। और दूसरी बात ये कि वो एक नॉट फ्लाइट जो है ना, मतलब वहाँ पे ड्रोन, जहाज भी वहाँ से गुजर नहीं सकते और ड्रोन भी वहाँ पे उड़ा नहीं सकती, क्योंकि इतना हाई अलर्ट एरिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को देखते हुए। तो उसने एसपीजी कमांडो ने पूरा मतलब अलर्ट कर दिया दिल्ली पुलिस को भी, अपने ऊपर के अधिकारियों को भी। और दिल्ली पुलिस ने और ऊपर के अधिकारियों ने पूरी छानबीन की, सब कुछ चेक किया, पूरा मतलब हाई अलर्ट पे होगा सारा सिस्टम। लेकिन फिर भी वो उनको पता नहीं चला भी कि वो ऑब्जेक्ट क्या था। और दिल्ली पुलिस ने, अपना एक बड़े अधिकारी ने ये बयान दिया था कि वो कोई खतरनाक चीज़ नहीं थी, लेकिन उसने बताया भी नहीं थी वो क्या था। क्या वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, कोई अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, या कोई यूएफओ, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और ऐसा बोल दिया कि ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं थी। तो उसी के बाद 2023 में भी ये दोबारा नोटिस किया गया प्रधानमंत्री के घर के ऊपर। जब दोबारा से यूएफओ को देखा गया, तब भी एक एसपीजी कमांडो ने ही देखा था, सुबह के 5:15 के लगभग। और तब भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन तब भी कोई पता नहीं चल सका कि वो क्या चीज़ थी। अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि क्या पता भी मोदी भी ट्रंप की तरह अपनी हवा बनाने के लिए ऐसे कर रहा हो, लेकिन तुम लोगों ने कभी इसे न्यूज़ में नहीं सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो बहुत कम सुना होगा। अगर मोदी जी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसी एक घटना हो 2007 में, सुबह के 10 या 9 बजे के लगभग ना, तो जो एयरपोर्ट में होता है ना एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो उनकी रडार में नोटिस होता है कि 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फुल स्पीड में आ रहे हैं, मतलब फुल तेज स्पीड में, जितनी उस समय की किसी प्लेन की भी नहीं होती थी, इतनी स्पीड में 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। सफदरजंग करके ना कुछ जगह है दिल्ली में, मुझे पूरा नाम पता नहीं है, प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सफदरजंग करके कोई जगह है वो शहर में। जब वो 2 ऑब्जेक्ट उस जगह को क्रॉस करते हैं तो दोनों ही रडार से गायब हो जाते हैं। तो उसके बारे में भी कोई पता नहीं चल सका वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट थे, रडार में भी शो हो रहे थे। 3 मिनट तक रडार में ऑब्जर्व किया गया उनको, लेकिन उसका भी कुछ नहीं पता चला। और अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को 2023 में हुई घटना मणिपुर में। इम्फाल एयरपोर्ट पे 19 नवंबर को एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जाता है जो कि एयरपोर्ट के ऊपर ही फ्लाई कर रहा होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग देखते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो भी देखते हैं, और उस चीज़ की वीडियो भी बनी हुई है। वहीं पे सीआईएसएफ का जवान नोटिस करता है कि कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा है। वो एयर कंट्रोल ट्रैफिक को बताता है कि आपके ऊपर देखो कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, और वहाँ पे देखते वो रडार पे भी शो नहीं हो रहा, लेकिन खुली आंखों से दिख रहा है। और वहीं पे हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। जितनी भी फ्लाइटें एयरपोर्ट में आनी होती है सारी डिवर्ट कर दी जाती है। एयर स्पेस को 3 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, और उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 2 राफेल जेट भी तैयार किए जाते हैं और उसका पीछा भी किया जाता है, लेकिन राफेल जेट उसको नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वो भी बहुत फास्ट जेट है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट उसको नहीं पकड़ पाते, मतलब राफेल जेट उस ऑब्जेक्ट को भी नहीं पकड़ पाते, इतना फास्ट था वो ऑब्जेक्ट। अभी तक नहीं पता चल सका है कि वो ऑब्जेक्ट क्या था, सच में यूएफओ थी या कुछ और था। कुछ लोगों का मानना है कि जो भी यूएफओ की साइटिंग देखी जाती है वो यूएफओ की साइटिंग नहीं होती। वो चाइना या हमारे दुश्मन देश जैसे पाकिस्तान जो भी है, वो अपनी कोई नई टेक्नोलॉजी, लेकिन चाइना के पास तो टेक्नोलॉजी है, मैं मानता हूँ कि वो हमारी जासूसी करते हैं, वो देखते हैं भी क्या है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ही अंतर है। तो ऐसा हो भी सकता है कि वो चाइना ने या किसी और कंट्री ने हमारी जासूसी करने के लिए कुछ भेजा हो, जैसे कि प्रधानमंत्री के घर के ऊपर देखा गया था। क्या पता वो प्रधानमंत्री की जासूसी कर रहे हो। अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो चुका है, क्योंकि कंफर्म नहीं है ना वो क्या था।
अगर कोई कंफर्मेशन होती तो हम कह सकते भी हाँ वो कोई यूएफओ था या कुछ और। अगर आपको इसके ऊपर दूसरा पार्ट चाहिए तो अभी और भी है, ऐसा नहीं है भी यही थी 4-5 जो मैंने बताई है, और भी काफ़ी। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना।